Hello class 5th, hope you all are fine. Students, today we will start lesson number 21, circles, triangles and quadrilaters. ओके तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में. ओके, लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सिंपल एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप अपने आप करोगे. ओके, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में. स्टूडेंट, इसमें आपने एक कॉइन लेना है और उस कॉइन की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, now next is a circle is a simple closed curve consisting of all points that are at a fixed distance from a fixed point inside it. सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल एक क्लोज्ड कर्व फिगर होता है. ओके, इस तरह का दिस इज अ सर्कल. ओके, तो स्टूडेंट सर्कल का जो सेंटर होता है उसके जो साइड्स होती हैं, सारी साइड्स, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? इक्वल होता है. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. स्टूडेंट, जो ये बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है सर्कल के वो क्या होता है? इक्वल. ओके, तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, ऑल पॉइंट्स विच लाई आइदर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल फॉर्म द सर्कुलर रीजन. स्टूडेंट, जो भी पॉइंट जो है वो चाहे तो सर्कल के साइड्स पे लगे हैं या इनसाइड द सर्कल लगे हैं तो वो क्या बनाएंगे? एक सर्कुलर रीजन बनाएंगे. ओके बेटा. Next is student, radius of a circle, a line segment joining the center of the circle to any point on the circle is called the radius. प्लूरल है इसका रेडियाई. ओके, ऑफ द सर्कल. तो स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होता है सर्कल का? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. जो सेंटर ऑफ द सर्कल से और इसकी जो साइड को ये पॉइंट मैंने लगाया है सेंटर से, जैसे ये पॉइंट सी है तो ओ सी, ओ बी, ओ ए, ओ डी, दिस ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, तो यहाँ पे लिखा है ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल. ओके, अगर एक ही होता जैसे ओ सी होता है, ये बाकी नहीं होते तो हम बोलते ओ सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके बेटा, वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियाई ऑफ अ सर्कल. हम अनगिनत जो है वो रेडियाई जो सर्कल के हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इन सभी रेडियाई की जो लेंथ है वो क्या होगी? इक्वल. नेक्स्ट इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल, अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर एंड हैज its end point on the circle is called the diameter of the circle. डायामीटर क्या होता है बेटा? डायामीटर एक लाइन सेगमेंट होती है जो पॉइंट सेंटर पॉइंट से होती हुई साइडों को ज्वाइन करती है. ओके बेटा. स्टूडेंट, दिस इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल. ओके, जो सेंटर ओ से होती हुई दोनों साइड्स को ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ अ सर्कल. ओके, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. जो ये पी क्यू है दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ. ओके बेटा. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रेडियस दिया है और आपने डायमीटर निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर. रेडियस कहाँ से कहाँ तक है? रेडियस क्या है? OP एंड OQ, दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्कल. ठीक है, दीज हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है और हमारे पास रेडियस दिया है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल. हम इन्फिनाइट डायमीटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के. द लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. और सर्कल के सभी डायमीटर्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 4 सेंटीमीटर. हमारे पास दिया है रेडियस कितना? 4 सेंटीमीटर और हमने डायमीटर निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 8 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट, इस
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, किसी सर्कल का हमारे को रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है किसी भी सर्कल का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर 14 सेंटीमीटर। आपने रेडियस फाइंड आउट करना है, आपके पास डायामीटर दिया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करोगे, पहले लिखोगे डायामीटर, डायामीटर कितना दिया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डायामीटर अपॉन 2। तो डायामीटर कितना दिया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो 2 7 सा कितने होते हैं 14। तो हमारे पास आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। आंसर आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरह से आप रेडियस फाइंड आउट करोगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, chord of a circle. A line segment whose endpoints lie on the circle is called a chord of the circle. Students, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके जो एंड पॉइंट होंगे वो सर्कल के ऊपर होंगे, ओके, वो लाइन सेगमेंट होता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, तो जैसे हम आपके पास है लाइन सेगमेंट ए बी पी क्यू, ओके, एंड एम एन, दीज ऑल आर द chord of a circle. Okay, observe that line segment mn is called the diameter of the circle. और student जो ये mn है, this is also called the diameter of circle. Okay, the diameter is the longest chord. जो diameter होता है वो longest chord होती है सर्कल की। ओके, वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोड्स ऑफ अ सर्कल। हम किसी सर्कल की जो है वो इन्फिनाइट कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। स्टूडेंट ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है वो सर्कल की, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। और जो ये सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, आपने याद रखना है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज आर्क ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट on the circle is called an arc of the circle. Student, this is called an arc of the circle. Okay, जो ये लाइन लगा है, जो ये छोटी सी आर्क लगी है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। और the arc is denoted by the symbol this is the symbol of arc. Okay बेटा, point AB डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। जो ये पॉइंट ए बी है वो क्या कर रहे हैं, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर रहे हैं। ओके बेटा, द शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क। जो ये छोटी सी आर्क है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। कौन सी है वो, आर्क AXB, दिस इज द आर्क AXB। एंड द लॉन्गर आर्क इज कॉल्ड द मेजर आर्क। और जो ये लंबे वाली आर्क है उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, वो कौन सी है, AYB। ओके, AYB, दिस इज द लॉन्गेस्ट आर्क। वो कौन सी होगी, जो बड़े वाली आर्क होती है उसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल, the diameter AB of the circle with center O divides the circle into 2 equal arcs. The students, हमारे पास जो ये डायामीटर है इस सर्कल का, सर्कल AB, ये क्या कर रहा है, इस पूरे सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। आर्क AMB एंड ANB, आर्क AMB एंड ANB, ईच ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। और जब जो ये सर्कल हाफ हो गया तो इस हाफ सर्कल को हमने बोल दिया सेमी सर्कल। तो फर्स्ट सेमी सर्कल एंड सेकंड सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट्स,
The region enclosed by the semicircle and the diameter together is called the semicircular region. Okay, now next student, segment of a circle. सर्कल की सेगमेंट किसको बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द होल सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल. स्टूडेंट्स, जो ये हमने एक कोड लगाई, इस कोड ने क्या कर दिया है? सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, और हम इन दोनों पार्ट्स को क्या बोल रहे हैं? सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ओके, द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. जो छोटे वाली आर्क है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट. ओके, वाइल द कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट. और जो ये मेजर आर्क है, जो बड़े वाली आर्क है, उसने कौन सा रीजन बना लिया है? मेजर सेगमेंट वाला रीजन. ओके, AMBA is the minor segment and ANBA is the major segment. Student, AMB ये कौन सा रीजन है? माइनर सेगमेंट वाला. और जो ANB, दिस इज द मेजर सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, concentric circles. Two or more circles with the same center but different radii are called concentric circle. स्टूडेंट, ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो सेम होता है, बट जो रेडियस होंगे वो अलग अलग होंगे. ओके, इनको क्या बोलेंगे हम? कोसेंट्रिक सर्कल्स. ओके, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. स्टूडेंट्स, अब हम इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ते हैं. द रीजन enclosed by the circumference of a circle is called the interior of the circle. स्टूडेंट्स, जो रीजन होगा सर्कल के अंदर वाला, उस रीजन को हम बोलते हैं इंटीरियर रीजन. ओके, द रीजन आउटसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. और जो इस सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बाहर वाला रीजन, वो होता है एक्सटीरियर रीजन. ओके बेटा, point M lies in the interior of the circle and point Y lie in the exterior of the circle with center O. तो स्टूडेंट, जो ये point M है वो circumference के अंदर है, तो this is the interior point of the circle, and point Y ये circumference के बाहर लगा है, तो this is the exterior of the circle. ओके, पॉइंट X lie on the circle, और जो ये पॉइंट X है वो सर्कल के ऊपर लगा है. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस. अगर हमारे पास रेडियस दिया है तो हमने सर्कल किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास. आपने कंपास को यूज करना है और 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपने स्केल ले लेना है और एक कंपास ले लेनी है. ओके, और फिर आपने अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलना है और उसको आप मेज़र करोगे अपने स्केल के ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से 5 सेंटीमीटर अपने स्केल से मेज़र कर लेना है अपने कंपास को, जैसे मैंने किया है. ओके, मेरी ये कंपास खुली है 5 सेंटीमीटर तक. ओके, तो मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहीं पे भी इस तरह से अपनी कंपास को रखोगे. ओके, सेंटर O जहाँ पे आपकी कंपास की नीडल है. ओके, और इस तरह से आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है. ओके बेटा, ये दिस इज द सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस. जो इस सर्कल का रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपने जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसको मिला लेना है इस तरह से. तो जो हमारा ये रेडियस ऑफ द सर्कल है वो हो गया है कितना? 5 सेंटीमीटर. ओके, तो इस तरह से आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है. ओके बेटा, नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक्टिविटी 1 दी है. इस एक्टिविटी को आप सॉल्व करोगे. किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में. थैंक यू.